अब होगी 2000 के नोट की विदाई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 19 मई 2023 को इवनिंग में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। 2000 के नोट्स अब नए इशू नहीं होंगे और अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो आपको बैंक में जमा करा देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कितने नोट्स बैंक में जमा करा सकते हैं और आप कैसे उनको जमा करा सकते हो। क्या आप उसे मार्केट में यूज कर सकते हो या बैंक में ही जमा कराने होंगे? क्या हमें पिछली बार की तरह ही लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा? कितने नोट्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में? इन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आरबीआई के सर्कुलर के बारे में बात करते हैं जो 19 मई 2023 को इशू हुआ था। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 2000 रुपीज नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन एंड विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। 2000 रुपए का जो नोट है वो नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के जो पुराने नोट्स थे वो बैन कर दिए थे। इसलिए जो करेंसी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने 2000 का नोट इशू किया था। लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, इसलिए आरबीआई ने बहुत समय पहले से ही, अराउंड 2 से 3 साल पहले से ही 2000 रुपए के नोट्स प्रिंट करना बंद कर दिए थे। तो अब जो नोट्स मार्केट में सर्कुलेशन में है वो नोट्स आरबीआई वापस लेना चाह रही है और ये बता रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट जो है वो नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में यूज नहीं हो रहा है। आपने लास्ट ये 2000 का नोट सर्कुलेशन में कब देखा था? मार्केट में आपको कब ये नोट देखने को मिला था? तो ये नोट अभी करंटली ज़्यादातर यूज नहीं हो रहा है और जो दूसरे डिनोमिनेशंस में जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट है और वो पब्लिक की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये जो नोट्स आरबीआई वापस ले रही है वो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये वापस ले रही है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि द बैंक नोट्स इन 2000 रुपीज डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। ये नोट बंद नहीं हुए, मतलब ये करेंसी वैलिड है। आप इसे 30 सितंबर 2023 तक इसे यूज कर सकते हो। आप इससे कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, मार्केट में इसको सर्कुलेट कर सकते हो। जिनके पास भी ये नोट्स हैं वो या तो बैंक में जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने में एक लिमिट दी गई है 20,000 रुपीज। लेकिन अगर आपको पैसा जमा कराना है बैंक अकाउंट में तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी भी इच्छा हो आप जमा करा सकते हो। बट इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए प्रॉपर और ये इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम से मैच होना चाहिए। इसमें आप ओनली जो लीगल पैसा है वही जमा करा सकते हो। आपके पास अगर 2 नंबर का पैसा है तो आप जमा नहीं करा सकते। इस प्रेस रिलीज में आरबीआई 7th पॉइंट में बता रही है कि ये जो एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है वो 23 मई से चालू होगा, क्योंकि आरबीआई ने बैंक्स को कुछ टाइम दिया है 3 से 4 दिन का, ताकि वो अपना सेटअप रेडी कर सके, क्योंकि उसके बाद पब्लिक वहां पे जाके नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए दे सकती है। आप वहां पे जाके 2000 रुपीज का नोट दे सकते हो और उसके एवज में आप 500 रुपया, 200 रुपया या 100 रुपीज जो भी आपको करेंसी चाहिए वो आप ले सकते हो। उनके पास जो अवेलेबल होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आरबीआई बता रही है कि पब्लिक की कन्वीनियंसी के लिए ये जो नोट्स एक्सचेंज करने का टाइम है और डिपॉजिट करने का जो टाइम है वो आप 30 सितंबर 2023 तक आप इन्हें बैंक में जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। बैंक इसके लिए मना नहीं बोल सकती। अगर कोई भी बैंक आपको मना बोलती है तो आप पर्टिकुलर जो भी बैंक हेड ऑफिस है वहां पे या कस्टमर केयर पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद भी अगर 30 दिन में आपकी इसकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आरबीआई के जो ऑफिसेज हैं वहां पे भी इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि रूल्स क्या हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अब हम करें क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास 1 नंबर का पैसा है, पक्का पैसा है, मीन्स प्रॉपर इनकम सोर्स से आपने वो पैसा कमाया हुआ है, 2000 रुपीज के नोट्स पड़े हैं आपके पास, तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, 2000 के नोट्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, तो आपको ये सोर्स प्रॉपरली बताना होगा आईटीआर में। फ्यूचर में जब आप इस साल का रिटर्न भरोगे तो आपको ये बताना होगा कि ये आपने जो पैसा जमा कराया है बैंक अकाउंट में वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर किसी और से पेमेंट ले रहे हो एज ऑफ नाउ 2000 रुपीज के नोट्स, तो आप एक रिकॉर्ड रखिए कि आपने ये पैसा किससे लिया, ताकि जब भी कोई नोटिस या इंक्वायरी आती है फ्यूचर में तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आपके पास जो नोट्स हैं अगर वो जेन्युइन इनकम सोर्स से आए हुए हैं या आपने बैंक से पहले निकाले थे तो आप उसे वापस बैंक में जमा करा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास पक्का पैसा है तो या तो वो सैलरी से आया हुआ होगा या फिर आपके बिजनेस में जो रोटेशन हो रहा है पैसे का उससे आया होगा, या फिर आपका जो प्रोफेशन है, आप जो सर्विस देते हैं उसके एवज में आपको वो 2000 रुपीज के नोट्स मिले होंगे, ठीक है। बट ये भी कुछ लिमिट से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नोट्स 2000 रुपीज के ही हैं आपके पास।
तो आपका जो भी प्रॉपर इनकम सोर्स है उससे जो पेमेंट आया है आप एक रिकॉर्ड रखिए और वो पैसा आप प्रॉपरली बैंक में जमा करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई नोटिस या इंक्वायरी आती है तो आप अपना ये रिकॉर्ड दिखा सकते। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके सेविंग्स होती हैं, ठीक है, तो मे बी 20,000 to 50,000 रुपीज़ हो सकता है 2000 के नोट्स में। और जो लेडीज़ होती हैं उनकी, देखो इंडियन लेडीज़ की तो आदत है सेविंग करने की, ठीक है, तो हो सकता है उनके पास कुछ अमाउंट पड़ा हो। तो ऐसे केसेस में आप एक रिकॉर्ड रखिए और 2 से 4 लाख रुपया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न है तो आप इनके बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसा इकट्ठा करती है और उन बचत को बड़े नोट्स में कन्वर्ट करके घर पे रखते हैं, ताकि उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना, उसको सिक्योर करना इजी रहता है। तो आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख के और इन्हें बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। और इन फ्यूचर कोई भी इंक्वायरी आती है, कुछ भी क्वेरी आती है IT डिपार्टमेंट से, तो आप ये रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बात हुई 1 नंबर के पक्के पैसे की। अब हम बात करते हैं 2 नंबर का जो कच्चा पैसा है। 2 नंबर का पैसा क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास इतना ज़्यादा कैश है जो इलीगल एक्टिविटीज से कमाया गया है, जिस पर टैक्स नहीं भरा गया है, फेक नोट से है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक नोट्स भी हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ने ये एक्शन इसीलिए लिया है ताकि ये जो इलीगल एक्टिविटीज से जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं उसको बैन लगाया जाए, उनके जो पैसे हैं वो जब्त किए जाए। अभी देखो क्या होगा कि बहुत सारे आने वाले दिनों में आपको न्यूज़ में हेडलाइंस मिलेंगी कि यहाँ पे 500 करोड़ पकड़ाए गए, वहाँ पे 100 करोड़ पकड़ाए गए, इस तरीके से हेडलाइंस मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा जो अमाउंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि उनको वो 2000 रुपीज़ के नोट्स कन्वर्ट करने होंगे। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये जो पैसा है वो पकड़ा जाए। अब हम बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट पॉइंट मिस कर रही है। देखिए पिछली बार भी नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ रास्ते निकाल ही लिए थे। पहले तो लीगल टेंडर नहीं थे, पिछली नोटबंदी में लीगल टेंडर नहीं थे, बट अभी लीगल टेंडर है। इसका मतलब ये है कि अगले 4 मंथ्स में 2000 के नोट्स रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप्स पे या फिर कोई किराना शॉप्स पे, तो उस केस में जो कस्टमर्स हैं वो 2000 रुपीज़ के नोट्स देके और वो प्रोडक्ट ले लेंगे। बट दिक्कत जो आएगी वो दुकानदार को आएगी या पेट्रोल पंप मालिक को आएगी कि इतने सारे 2000 रुपये के नोट्स का करेंगे क्या। तो उनको फाइनली क्या करना पड़ेगा, उनको वो पैसा बैंक में जमा कराना पड़ेगा। और फ्यूचर में आज से 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद IT डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपने ये पैसा कहाँ से जमा करा, आपके पास ये पैसा कैसे आया। तो मेरा यही सजेशन है, जो भी बिजनेसमैन है उनको एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि ये नोट कहाँ से आई, और इस तरीके से एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप उसका जवाब दे पाओ प्रॉपरली। और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि अगर आप 2000 रुपीज़ के नोट्स बैंक में जमा करा रहे हो तो आपको उसका सोर्स एक रजिस्टर में मेंटेन करना होगा कि ये पर्टिकुलर नोट्स कहाँ से आए। देखिए जनरल पब्लिक के पास 2000 के नोट्स नहीं है, जो भी है वो ब्लैक मनी के रूप में ही होंगे बड़ी तादाद में। छोटे मोटे हो सकते हैं किसी के पास 20,000 50,000 या 1 लाख रुपया, बट जो बड़ा अमाउंट है वो सिर्फ 2 नंबर का पैसा ही होगा जो रोटेट हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ये मैंडेटरी करती है कि एवरी शॉपकीपर या बिजनेसमैन को 2000 के नोट्स कलेक्ट करते टाइम, कस्टमर से कलेक्ट करते टाइम एक KYC मेंटेन करनी जरूरी है, देन ओनली गवर्नमेंट का जो पर्पस है, RBI का जो पर्पस है ब्लैक मनी इवेजन को रोकने का, वो पूरा हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि जो बड़ा अमाउंट है वो पब्लिक में रोटेट होगा और पब्लिक से फिर वो बैंक में जमा, शॉपकीपर्स और पेट्रोल पंप्स पे जाके और वो बैंक में जमा हो सकता है। इस तरीके से तो फिर पर्पस ही सोल्व नहीं हुआ। ओनली ये होगा, ओनली एक पर्पस सोल्व होगा, वो है 2000 के नोट्स को वापस लेने का। बट जो करप्शन है, जो ब्लैक मनी इवेजन को रोकने का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही इस तरह के और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।